गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महिमा सिंह आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो और लेकर आई हूँ, सिर्फ इतना सा बताने के लिए कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाने की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन प्रेरणा, जिसके तहत और एक प्रेरक वाला एक बहुत बड़ा सा टॉपिक चल रहा है, जिस वेबिनार्स हो रहा है, बहुत कुछ समझाया जा रहा है, बहुत सारे मटेरियल टीचर्स को मिला है, लेकिन हर एक चीज का जो मेन कंसर्न है, मेन आउटकम है, वो यही है कि हमारे जो बच्चे आते हैं उनका लर्निंग लेवल बराबर हो जाए, उनको हम ये समझा सकें, बता सकें कि बेटा किस तरह से आप पढ़िए कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए। तो जो नेक्स्ट पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके साइकोलॉजी, उसकी फिलॉसफी, ये दो टर्म हमको अपने दिमाग में रखना है कि वो एक मतलब गांव के माहौल से आ रहा है, शायद उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं पढ़ाया है, सारा कुछ आपको ही पढ़ाना है, सारा कुछ आपको ही बताना है, तो आपका लेवल भी कहीं ना कहीं बच्चे के लेवल से मैच करना चाहिए। और पूरी कोशिश हमारी यही है कि प्रेरक ब्लॉक, ये तो देखिए ये टॉपिक सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि हम एज अ टीचर अपना बेस्ट देंगे तो ब्लॉक प्रेरक बनेगा, जिला प्रेरक बनेगा और हमारा स्टेट भी बनेगा। तो देख लेते हैं, लाइंस की तरफ हम चल रहे हैं। मैंने आपके सामने जो हिंदी वर्ड माला होती है उसके छोटा आ से लेके आहा तक के वर्णों को लिखा है, ठीक है। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री से ऋषि, ए ओ अंग और आहा। अब मैंने आपको इस पूरे वीडियो में ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि इन सब को बच्चा कैसे लिखेगा परफेक्टली, वो कैसे समझ पाएगा कि उसको किस तरह से पेंसिल चलानी है कि फाइनली उसका जो छोटा अ लिखने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, वो कैसे समझ रहा है। तो आप ये देखिए, मैंने आपके सामने ये 5 प्रकार के की आकृतियां लिखी हुई हैं पहले से। तो मेरा एज अ टीचर आपको ये सजेशन है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो सबसे पहले आप उसको पेंसिल पकड़ना सिखाएं, आप उसको बताएं कि बेटा ये सारी आकृतियां होती हैं, इसको बनाना सीखो। जब हम ये सारी आकृतियां बच्चे को बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए कि कितने सारे एक टीचर के उद्देश्य होते हैं जो हल हो रहे हैं। जैसे कि बच्चा अगर इन 5 आकृतियों को बनाना जानता है तो वो छोटा अ से आहा तक लिखना सीख जाएगा। प्रॉब्लम होगी लेकिन थोड़ी सी होगी, थोड़ा सा उसका माइंड सेट रहेगा कि इस तरह से मोड़ना है, कर्व करना है, क्या करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बच्चा जब स्कूल में आता है, विद्यालय में आता है, एडमिशन लेता है, तो हमको उसके लेवल पर उतरना है। उसको ये समझाने की कोशिश हमें करनी है कि भाई बेटा छोटा आ इस तरह से बनाया जाता है। तो आप ये देखिए, ये आकृतियां आपको किस तरह से फलीभूत कर सकती हैं। अगर हमें छोटा आ बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये देखिए कि ये आकृति आप ले लीजिए, ये हो गई और ये हो गई, फिर आपने ये आकृति ले ली, फिर आपने ये आकृति ले ली और आपने फाइनली ये आकृति ले ली, आपका छोटा आ बन गया। ठीक इसी तरह से आपका बड़ा आ बनेगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ई पे। ई बनाने के लिए आपको बच्चे को पहले ये दे देना है, वो ये सीख लेगा, फिर ये सीख लेगा, तो नेचुरली वो छोटी ई बनाना सीख जाएगा। उसके बाद बड़ी ई पे आते हैं। छोटा ऊ, क्योंकि उसने आ सीख लिया है तो छोटा ऊ में कोई परेशानी नहीं है, बड़ा ऊ में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आपकी आने वाली है री से ऋषि में। तो री से ऋषि, तो जब वो सारी चीजें बनाने लगेगा तो कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी किसी ना किसी लेवल की तो वो बना ही लेगा। जैसे कि ये बना लेगा वो, ठीक है, ये बना लेगा। चलिए इसी तरह शुरुआत में उससे इसी तरह से करवा लेते हैं। अब आते ए पे कि ए कैसे बनेगा। आप ये देखिए, उसने ए बनाया, ये हो गया आपका, फिर वो इस तरह से लाया, आपका ए बन गया, ठीक है, फिर आपका ए बन गया, जैसे छोटा आ बना था वैसे आपका ओ बन गया, फिर आपका ओ बन गया, ऑलराइट, फिर आया आपका अंगा और अब आ गया आपका आहा। यानी यहां तक की चीजें बच्चा इन आकृतियों की मदद से आसानी से बना लेगा। चलिए
अब आपने इन आकृतियों की मदद से मैंने आपको बताया कि छोटा आ से आ तक आप बच्चों को किस तरह से पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे। अब आते हैं गणित पे कि किस तरह से ये 5 आकृतियां जो आप सिखा देंगे बच्चे को उसके लिए कितना लाभदायक साबित होंगी। जैसे कि वो 1 बनाना सीख जाएगा, ये बन गया आपका 1। वो 2 बनाना भी सीख जाएगा, ये हो गया आपका 2। वो 3 बनाना भी सीखेगा क्योंकि वो सर्कल ऑलरेडी सीख चुका है, ये हो गया आपका 3। वो 4 भी सीखेगा क्योंकि पहले उसने ये लाइन खींची और फिर वो इस तरह से चला गया। अब आप ये देखिए 4। 5 वो बना लेगा क्योंकि आपने उसको ये सिखाया है। 6 भी बना लेगा, आप देखते जाइए। 7 भी बना लेगा, 8 0 0 करके बना लेगा और 9 बना लेगा। ठीक है, अब आप बताइए 9 के आगे तो कुछ होता नहीं है गणित में। यानी आपने इन 5 आकृतियों की मदद से बच्चे के लेवल पे उतर के उसको 1 से 9 तक बनाना भी सिखा लिया। फ्यूचर में देखिए बच्चा तुरंत तो नहीं सीखेगा, लेकिन जब आप वो उसको ड्रॉ करने के लिए देंगी, आकृतियां समझाएंगी, तो वो ये समझ जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब आते हैं इंग्लिश पे कि इन आकृतियों की मदद से आप बच्चे को अंग्रेजी में क्या सिखा सकते हैं। देखिए ये आपने बच्चे को सिखाया, इससे उसने क्या सीख लिया, छोटा ए। ये देख लीजिए आप आराम से, आपने ये सिखाया तो आपका क्या बन गया, ये आपका बी बन गया। ठीक है, फिर आपका सी बन गया, बी के जैसा ही डी बनता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल लेटर है वो यहां तक आपने उसको बनाना सिखा दिया। अब देखते हैं कैपिटल लेटर में। अब देखिए कैपिटल लेटर में बच्चा इन लाइंस की मदद से क्या बना सकता है। देखिए आपने उसको ये सारी लाइंस ऑलरेडी सिखा रखी हैं, तो आप उसको ए बता सकते हैं थोड़ा एनलार्ज करके। बी वो वैसे ही बना लेगा क्योंकि उसने सीखा है। वो सी भी बना लेगा, वो डी मतलब बना लेगा मीन्स कोशिश करेगा, बनाने की कोशिश करेगा। ई भी बन जाएगा आपका, आप एक बार करके देखें अपने घर पे। एफ भी बन जाएगा, जी नहीं बन सकता क्योंकि सिखाया नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारा, देखिए एच बन सकता है। ठीक है, आई बन सकता है, जे बन सकता है, के बन सकता है, एल बन सकता है, एम बन सकता है, एन भी बन सकता है क्योंकि दो डंडे की मदद से ही बनाना है। एन बन गया आपका, ओ बन सकता है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, वाई और ये आपका जेड। ये आप आराम से ये देखिए कि एक मतलब ये 5 आकृतियां आपको बच्चे के धरातल पर लेकर जा रही हैं और छोटी सी चीज आपको आपके मतलब एज अ टीचर आपके कितने पर्पस वो सॉल्व कर रही है कि आप बच्चे को आराम से बता सकते हैं कि बेटा इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके लाइए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब आप बच्चे को काम दें तो हिंदी का हिंदी की कॉपी में, इंग्लिश का इंग्लिश की कॉपी में, भले ही आप उसको ये आकृतियां ही बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसका माइंडसेट तो रहना चाहिए कि एक्चुअली इस आकृति को भी कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य बस इतना है कि छोटी छोटी आकृतियां बच्चों को पहले सिखाना है, उसके बाद ही उनसे कहना है कि आप कोई लेटर लिख कर लाइए। आप देख लीजिए आराम से कि इन सारी ही चीजों को आप इनकी मदद से सिखा सकते हैं।